प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुणात्माओं, हमने इस परमेश्वर का ज्ञान न होने से अन्य सभी को भगवान मान लिया, एक कबीर जी को छोड़कर, और परमात्मा को परमात्मा माने बिना हम वो लाभ भगवान वाला नहीं ले सकते। जैसे बबूल के पेड़ को हमने आम जानकर बो रखा था, या किसी ने कैर बोल रखा है, किसी ने झाड़ बो रखा है, या अन्य कोई पौधा पेड़ लगा रखा है जो आम नहीं है, तो आम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमने सभी को भगवान मान लिया, हनुमान जी को भी भगवान मान लिया, खाटू श्याम को भी भगवान मान लिया। हमने कितना कोई बाबा मर गया, उसके ऊपर कोई कब्र बना रखी है, मंदिर मंडी बना रखी है, उसको भगवान मान लिया, और अपने आप चार ईंट कहीं लगा करके उसको माथा टेकन लग गए। और फिर अन्य साधनाएं क्या बता रखी हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, आप पे लिपे, आप पे पोते, आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कहां खोई। ओई माता के व्रत ये पूजा करते हैं माई। एक आप पे बनाओगे, औरत की शकल सी बना लेंगे, आजकल तो बड़ी बनाए चित्र ले आवे किते थे, पहले आप पे बनाया करते नो, चित्र से बना के औरत की घाघरा परा देते और उसको हाथ लगा देते नो, बूढ़े बूढ़े हैं, और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ कर नो कहे, ए हुई माता मैंने पोता जी है, मेरे घर में सुख रही है। नो कहा आप लिपे, आप पोते, उस स्थान को मड प्लास्टर से लिपया करती, और आप बनाई हुई वह माता भी आप कंस्ट्रक्ट करी, और फिर उस पर अपने बढ़ाई हुई पर नो कहा तू मेरी सुरक्षा करिए, उसको पोते मांगे। नो कहा कल कहां से खोई। परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे, पीपल पूजे, और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए, नो पूजू हो तो ओ तेरा गजब भैया। नो कहा जंडी पूजे, पीपल पूजे, और तुलसी ने पूजे, और इनका आगे हाथ जोड़ कर नो के मारे दूध और पूत की सुरक्षा करिए हो, या अपनी सुरक्षा तो कर लियो, ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिया, और भगवान को भगवान मानना नहीं है, तेरा गजब भैया। अब परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं। अब जैसे कि आपको रात्रि के समय सत्संग सुनाया था, उसमें बताया था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति कर आता है, वो तीसरे लोक में रहता है, ऊपर मुक्ति धाम में, सतलोक में। एक तो ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी है। और दूसरा लोक कहा जाता है सात संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जो अक्षर पुरुष का है, पर ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो सरपुरुष और अक्षर पुरुष, दो प्रभु बताए हैं। और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है। तो वो उस तीसरे लोक में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके बिजली जैसी गति से यानी सेकंड के अंदर यहां आ जाता है। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, छन आवे छन जावे बे, कि 1 सेकंड में पृथ्वी पर, 1 सेकंड में सतलोक में देखता हूं उसको। नीच जात जिसको तुम धानक कहते हो, वो पूर्ण परमात्मा है, वो परदेसी। तो वहां से वो सचखंड से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, और फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसी अपनी महिमा के अनुसार, अपने गुणों के आधार से
जिसके विषय में सदग्रंथ बताते हैं। तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और उस अच्छी आत्मा को, उस नेक आत्मा को, जिन जैसी अच्छी आत्माओं को वो मिलते हैं, वेद में यह भी प्रमाण दिया है कि जैसे आकाशीय बिजली किसी विशेष धातु पर ही गिरती है, अन्य स्थानों पर नहीं, तो ऐसे ही वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं पर ही अट्रैक्ट होते हैं। हमारे जैसे अड़ंगान वो क्या करेंगे, वो आकर के जो सुन बिले और मानना नहीं, जैसे 64 लाख शेष हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के, जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में। 64 लाख शेष जिनको इतने सुख दे दिए थे वो सोच भी नहीं सकते थे। इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था। और फिर परमात्मा ने परीक्षा की थी कि भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने, केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं। तो सभी भाग गए थे हम छोड़कर भगवान को। वो सुनाएंगे कथा भी समय आने पर। वो परमेश्वर गरीबदास साहिब जी को मिले थे, उस अच्छी आत्मा को। और फिर वो 10 वर्ष के थे उस समय गरीबदास साहिब जी। किसान परिवार में जन्म था, जाट परिवार में गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौएं चरा रहे थे, वहां गवाले बनकर गए हुए थे। वहां से परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। वो बच्चा मृत हो गया था, शरीर उसका निढाल हो गए थे। गांव वाले गांव में ले आए थे, उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। 5-6 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। परमात्मा उस आत्मा को ऊपर लेकर गए, गरीबदास जी की आत्मा को। ब्रह्मा का लोक देखा, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, धर्मराज का लोक, फिर सब दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक। और ये जहां ये काल 1 लाख जीवों को खाता है वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, वहां परमात्मा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा की महिमा का एफिडेविट दिया। अमृतवाणी में वो बोला, परमात्मा ने वो ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास जी की अंतःकरण में। अब जैसा कि आपने सुना कि उस परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए जो भगवान किया करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको परमात्मा नहीं मान सके, नहीं उनको परमात्मा स्वीकार किया, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। वो परमात्मा यहां ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं और वो क्या बताते हैं कि तुम हिंदू और मुसलमान दो नहीं हो, सिख और ईसाई ये भिन्न नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। आप मुझे पाने के लिए ही विभाजित हो चुके हो। आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन इन काल के दूतों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं, हम परमात्मा को साक्षात खड़े को भी नहीं पहचान पाते, हम इतने अबोध बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर परमेश्वर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर हमरे वियोग को, समझ ना सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले। कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। तुम हीरे और मोती लाल हो उस परमात्मा के पुण्यात्माओं। आप जी को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। अब जैसे ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक आप तक पहुंचाई परमात्मा ने, और आप उसको पढ़कर आप खींचे आ रहे हो, क्योंकि ये दास जो है उस कबीर परमात्मा का एक समझो जैसे कबाड़िए होते हैं ना, कबाड़िए, और वो अपने दिहाड़ी पर नौकर छोड़ देते हैं कि भी ये ले जाओ चुंबक। वो क्या करते हैं, लोहे को लाकर कबाड़ी को देते हैं, कबाड़िया उनको तोल कर उसके हिसाब से उनका रेट दे देता है उनको मजदूरी। तो वो क्या करते हैं कि चुंबक भी साथ रखते हैं और उस चुंबक को धागे से बांध कर ऐसे जमीन पर लटकाते घिसड़ाते चलते हैं। जो लोहे के कण होते हैं उसको चिपक जाते हैं और वो उतार के उनको अपनी झोली में डाल लेते हैं। और
जो कंकर पत्थर हैं वो पड़े रह जाते हैं। फिर उन लोहे के कणों को जो कि मिट्टी में जर रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाना था, वो वापस आ गए कहाँ? फिर कारीगर के पास। उसको फिर उन्होंने नए सिरे से उसका कोई नया औजार, कोई चम्मच बना दी, कोई फिर है कितना अच्छा औजार बन गया, यानी उनका सदुपयोग हो गया। तो आप जी इस संसार रूपी कंकर, उनमें लोहे के कण थे, स्टील के कण थे, आप परमात्मा के हंस थे, और इस परमात्मा ने ये चुंबक फेंक दिया सब जगह, और आप उसके चिपक कर आ रहे हो, अरे बाप का नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत प्रभु की महिमा का एक कलम तोड़ विवरण किया है। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें समझाया करते थे, हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम साधनाएं गलत कर रहे हो। अब परमात्मा काजी मुल्ला जो मुसलमान धर्म को भ्रमित किए हुए हैं उनको कहा करते थे, और उधर से पंडित ब्राह्मणों को, पांडवों को और ये नकली मंडलेश्वरों को कहा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो, तुम भी परिचित नहीं हो, इन भोली आत्माओं को गुमराह करके काल के जाल में फंसाए बैठे हो। तो सच्चाई कहने से परमात्मा के कबीर जी के वो सभी शत्रु बन गए थे। कौन? मुल्ला और काजी और पंडित, और वो उस टाइम के गुरुवर हिंदू धर्म के। परमात्मा क्या कहा करते थे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। सुन काजी राजी नहीं आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने ये पकड़ पछाड़ी गाय। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी मुसलमान काजियों को कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से ये गाय मार दी? मांस खाने का आदेश कौन सी किताब में लिखा है? जैसे आप जी को कल रात्रि के समय रूबरू कराया था पवित्र बाइबल से, उत्पत्ति ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ के और अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया, 28 में, कि परमात्मा ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और ऐसा ही परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को रचना कर दी, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर उनको आदेश दिया कि तुमने मांस नहीं खाना, केवल पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष हैं, ये फल ये तुम खा सकते हो, किसी को मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। और पुण्यात्मा गरीबदास जी साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे कहा करते थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। कि नबी मोहम्मद आदरणीय हैं, नमस्कार है उनको, वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, उन्होंने ये जुल्म नहीं किए। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और हजरत मोहम्मद जी के उस समय 1,80,000 अनुयायी बने थे। कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। कसम है उन महापुरुषों की कि उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जो तुम करवा रहे हो और कर रहे हो। अपने आत्माओं मुसलमान धर्म को लगभग 1400 वर्ष हो गए। इसमें तो बुराई घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये सिख धर्म है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुराना है, और गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास उपलब्ध है, उसमें पढ़ कर देख लो, जो कहीं भी मांस खाना और शराब पीना लिखा हो, और ये कमावे शख और बड्डे बकरे और पीवे दारू। अब से पहले इतनी बुराई कर गई इस पवित्र धर्म के अंदर
तो वो तो 1400 वर्ष पुराना हो गया। और यदि ये इस बुराई का अंत नहीं हुआ और 800 वर्ष के बाद सिख धर्म के आने वाले उस ग्रुप में ये कहने लग जाएंगे हमारे गुरु जी भी ऐसे खांदे पींदे सी, ये उनकी अपनी भूल है, वो महापुरुषों ने कभी छुआ तक नहीं था। तो यहां क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। फिर क्या बताते हैं, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, ओए होए, अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पे, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। ओए होए, क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का, कबीर भगवान का, अल्लाह अकबर का अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, यानी अधर माने ऊपर, दलीचा माने वो बैठन का था स्थान, उसको हम सिंहासन भी कह देते हैं, तकत भी कह देते हैं। तो कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक माने परमात्मा के बिना कण भी खाली नहीं है, यानी उसकी दृष्टि से कोई जीव बाहर नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो 1,80,000 हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी हुए और अन्य जितने भी ईसा जी, मूसा जी, जितने महापुरुष हुए, कहते वो तो पवित्र आत्माएं थी, वैसा जुल्म नहीं करते थे जैसा तुम कर और करवा रहे हो। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब उसी दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि तुम कौन सी किताब में लिखा जो तुम ये जुल्म कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा ने जो आदेश देना था पवित्र बाइबल में, उत्पत्ति ग्रंथ में, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो जो कहना था, सुनना था, आदेश देना था, विधान बताना था, वो बताकर चले गए। उसके बाद अब ये कुरान शरीफ के अंदर आप पढ़िएगा, लगभग 60% विवरण पवित्र बाइबल वाला है। और ये आदम जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं, दोनों धर्म, ईसाई और मुसलमान धर्म के अनुयायी। तो बाबा आदम जो है और उसी का विवरण है वहां पर पवित्र बाइबल में। और परमात्मा ने जो आदेश दिया था कि कुछ किसी ने मांस नहीं खाना, ये आहार है तुम्हारा, बीजदार पौधे जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, ये जो कुछ भी है, और बाकी काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ऐसे मोहन मेवा दे रखी भगवान ने, फिर अड़ंगा खावे। तो वहां उसके बाद जैसे पवित्र बाइबल में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें क्या लिखा है कि ऐसे खुरों वालों का मांस नहीं खाना, ऐसे पशुओं का मांस खाना, ऐसों का नहीं खाना। ये उनका किसका विधान है? ये भगवान का नहीं है, ये किसी फरिश्ते ने या किसी अन्य देव ने या किसी महात्मा पुरुष ने अपनी सोच उसमें लिख दी, वो मालिक का आदेश नहीं है। और यदि उस परमात्मा के विधान को ना मानकर हम किसी अन्य देव या फरिश्ते का आदेश पालन करते हैं तो भगवान के विधान को हम तोड़ रहे हैं। जैसे एक थानेदार से मित्रता थी किसी व्यक्ति की, उसने अपने थानेदार मित्र से कहा कि मेरा गवांडी, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है और मैंने सब तरह से उससे प्रार्थना कर ली, मान नहीं रहा, कोई यत्न करो। अब उस दरोगा जी ने कह दिया अपने मित्र से कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब मित्र का आदेश पाके उस व्यक्ति ने, दरोगा का आदेश पाके, अधिकारी का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसके सिर में लठ मारा, वो मारते मर गया। अब राजा का विधान था कि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत मिलेगी। अब उस नालायक ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया, जिस कारण से उसको सजाए मौत होगी, उसकी भी फांसी लगी।
तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का आदेश विधान है कि मांस नहीं खाना मनुष्यों के लिए, फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और फिर आगे चल के किसी फरिश्ते ने, जैसे आपने देखा ये पवित्र बाइबल में ऐसा प्रमाण है कि कोई फरिश्ते आकर के किसी में बोलते हैं ऐसे ऐसे बकरा भेंट चढ़ा दो। जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कोई भूत बोला किसी में, मैं भैरव हूं, बकरा चढ़ाओ, दारू पीऊंगा। अब बेटी के बाप तू बड़ा हलवा खा ले, फिर वो डरते उसको बकरा भी कट बनावे और उस नवकम्यता शराब भी पिलावे और फिर भी वो दुमस्ता रहे वो, क्योंकि सत भक्ति और भगवान की दया बिना ये आपत्ति टला नहीं करती, दूने पाप बढ़वावे है। तो वो आदेश यदि पवित्र बाइबल में ऐसा है कहीं लिखा है तो परमात्मा का आदेश नहीं, किसी थानेदार का आदेश है, और उसका पालन करने से आप दोषी हो गए, आपको सजा मिलेगी, ये छूना भी नहीं। सुन काजी राजी नहीं आप अल्लाह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब कबीर साहब की महिमा को गरीबदास जी सुना रहे हैं और बता रहे कबीर साहब की और उन काजियों की वार्ता। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि एक काजी तेने किसके आदेश से गाय मार दी, कत्ल कर दिया इसका। और फिर बताते हैं ये गऊ क्या है, गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूदे। अब जिसका हम दूध पीते हैं उसको मां की दृष्टि से देखते हैं। पहले गाय ही होती थी अपने भारतवर्ष में, भैंस नहीं थी। अब गऊ भी माता है और भैंस का दूध पीवांगे तो भैंस भी माता है, और बकरी का दूध पीवांगे तो बकरी भी माता है, यानी आदरणीय है वो। फिर उनका मांस खावें तो क्या कहते हैं, गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी ही कुटिल तन कत्ल किया औजूदे। गऊ आपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कितनी यानी हमारे हित की बात कहा करते थे, लेकिन वो स्वार्थी व्यक्ति परमात्मा के शत्रु बनते चले गए। कि गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न बाह। और कबीर साहब कहते हैं कि गरीबदास इस घी दूध को सब ही आत्म खा, यानी गऊ ना तो हिंदू को मना करती दूध पीते ना मुसलमान को, और कहते फिर इसका मांस खाते हो। अब एक गाय लगभग 6-7 बार बच्चा देती है और लगभग 10 वर्ष तक या 8-7 वर्ष तक वो दूध पिलाती है आपको। आप उसका दूध पियो और मांस तो एक बार खा के तुमने फारिग कर दिया और पाप के भागी बन गए। आपका भी पेट भरा, आपके बच्चों का भी पेट भरा, और बिना ज्ञान के तुम पाप के भागी होते हो, गऊ का मांस खाते हो। काजियो, ये तुम्हारा प्रोसीजर अच्छा नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, भगवान के दोषी बन और बना रहे हो। अब क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीबदास दरगह सर तेरे गढ़ में पड़े जंजीरी। काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जो ला कही ये बानी अकल अधीठ। अब जैसे ज्ञान चर्चा होती थी, परमात्मा उनको ये नसीहत दिया करते थे, उनको शिक्षा दिया करते थे, तुम ऐसा मत करो, तुम पाप के भागी हो रहे हो। कहते हैं वह काजी और मुल्ला उनके साथ इतना, क्योंकि वहां बैठे उपस्थित लोग तो इस बात से सहमत होते थे कि कबीर जी ठीक कह रहे हैं, और उनकी मिट्टी पलीत हुई थी, तो कहते वहीं पर कुरान शरीफ भी छोड़ गए और चले गए, कहने लगे हम राजा को शिकायत करेंगे इसकी, निकम्मा आदमी है। और क्या बोले, जुल्हा दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। अब काजी मुल्ला उठ कर चले गए, गोष्ठी हो रही थी, सैकड़ों की संख्या में भगत मुसलमान और हिंदू उपस्थित थे।
तो काजी मुल्ला उठ के चले गए, उनको फिर लाए पकड़ के कि जाओ ना बैठो, चर्चा तो करो। फिर बैठ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, मुर्गे से मुल्ला बनो तुम, मुल्ला फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग धसोगे, तुम न पावे नहीं स्वर्ग। अब क्या बताते थे कि परमात्मा का विधान है, आज मुर्गे को तुम काट रहे हो, बकरी गाय को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू तो मुर्गा होगा, मुर्गा, और मुर्गा बनेगा काजी, ये तेरी गर्दन काटेगा, ये तुम्हारा टिट फॉर टेट सदा बना रहेगा। तो ऐसा जुर्म ना करके तेरे को आगे फिर ये मुर्गा बनकर शीश देना पड़ेगा इसको। फिर क्या बताते हैं, काजी कलमा पढ़त हो और बाचो फिर कुरान है, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोहू जिहान। कि एक तरफ तो तुम कलमा पढ़ते हो, जैसे मंत्र होता है ना अपना मंगलाचरण हम पढ़ते हैं, और गायत्री मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उसको मंत्र को पढ़ा करते थे। तो वो तो कहते तुम पवित्र वाणी कलमा तो पढ़ रहे हो भगवान की महिमा का, और उधर से गाय काट रहे हो। अरे तेरा गजब, वो ये के बात, तो इधर से तुम भक्ति कर रहे हो और वो जुल्म कर रहे साथ की साथ। काजी कलमा पढ़त हो तुम और बाचो फिर कुरान, इसे पवित्र ग्रंथ को भी पढ़ते हो और फिर तुम गाय बकरे मुर्गे काटते हो। गरीबदास इस जुल्म से थारे डूबे दो जिहान, यानी दोनों स्थान बिगड़ जाएंगे, ना तुम यहाँ के रहोगे ना तुम स्वर्ग जा सकते, यहां भी तुम इब्रान माटी यानी पाप के भागी होगे। अब परमात्मा दोनों धर्मों को कहा करते थे, यानी काजी और मुल्ला और पंडितों को, दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में एक बोलन हारे। ओए होए, अब देख कितनी विनम्रता से बोल रहे हैं कबीर परमेश्वर के, दोनों धर्म दया करो और मानो वचन हमार। और कबीर साहब कहते हैं, और सूर और गौ में एक सा ही जीव है। फिर क्या बताते हैं, सूर गऊ में एक है, गाय भखो न सूरे, गरीबदास सूर गऊ का दोहों का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्ल मुसुल्ले। अब क्या बताते हैं कि हिंदू वाले पंडित तनों के मुल्ला काजी और ये मुसलमान काफिर हैं, और मुसलमानों के काजी और मुसलमान कहते हिंदू काफिर हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, देखो आज तुम पंडित हो हिंदू धर्म में, और कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मुसलमान धर्म में जन्म ले सकते हो और फिर आप काजी भी बन सकते हो, और काजी आज मुसलमान धर्म में है तो कल वो हिंदू धर्म में जन्म लेकर वो पंडित भी बन सकता है। तुम आपस में ये झगड़े छोड़ के सुल्लम सुल अपना कंप्रोमाइज कर लो। मुल्ला से पंडित भवे और पंडित से भव मुल्ल, गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। हिंदू झटके मारे ही ये मुसलम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थरा होगा हाल बेहाल। अब देखो कितनी अपनी अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। हिंदू के पंडित भी भेंट चढ़वाते हैं, माताओं को बदनाम करते हैं कि काली तो झोटे मांगे काली माई, और फलानी माई बकरे खाती है, वो माई फिर मुर्गा खाती है, खावा बेटी के बाप ये जीभ के चठोरे। तो कहते हैं कि ये क्या बताते हैं कि वो चतुर गुरु हिंदुओं के, कि हम तो पशु को जैसे बलि चढ़ाते हैं एकदम झटके से मार देते, उसको पीड़ा नहीं होती है, उसको महसूस नहीं होता दर्द, तब बलि चढ़ाते हैं, हम पाप नहीं करते। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे हलाल करते हैं, कहीं उसको पीड़ा ना हो जाए। मूर्ख बना रहे, ला तेरी गर्दन काटे, कुकरे कटवा लो, हिंदू कटवाओ ऐसे, और मुसलमान नहीं काटेंगे ऐसे, धीरे धीरे कलजा पाट जाएगा तुम्हारा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पुण्यात्माओं जैसे वाजिद जी जैसे महापुरुष ने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए, और शेख फरीद जैसे मुसलमान महापुरुष ने अपना तनमन वार दिया परमात्मा पाने के लिए,
कुएं में लटक गए, वापस ऊपर पैर बांध के वृक्ष के, और 12 वर्ष तक साधना करते रहे। सूख गया पिंजर भी, शरीर पर मांस नहीं रहा, अस्थि पिंजर नजर आने लगा। जब कौवे आ गए उसकी आंख खाने के लिए और शरीर पर कोई खाने की वस्तु नजर नहीं आई उन्होंने, और सोच लिया कि ये व्यक्ति मर गया है। तब शेख फरीद ने कहा था कि हे भाई कव्यो, वो मुसलमान था, मुसलमान मांस छू है नहीं, मुसलमान वो है जो मांस को हाथ भी नहीं लगावे। शेख फरीद ने कहा था कव्यो मेरी आंखें मत खाना, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मेरे शरीर पर कहीं पर भी तुम्हें मांस शेष दिखाई देता वो मांस खा लो मेरा, पर मेरी आंखें ना छेड़ना, मुझे भगवान के दर्शन की इच्छा है। तो पुण्यात्मा वो थे मुसलमान जिन्होंने कभी मांस छुआ नहीं और अपने कुर्बानी कर दी कि मेरा तो तुम सब कुछ खा लो पर मुझे मालिक मिल जाए, मेरी वो व्यवस्था ना खराब करना। और यदि जो प्रोसीजर तुमने अपना रखा है हलाल करके कलमा पढ़कर और ऊपर मस्जिद में जाकर आवाज लगाता है मुल्ला या काजी कि हे अल्लाह ये रूह बकरे की आत्मा को बिस्त में स्थान दीजिए। अब परमात्मा कहा करते कबीर जी, जय या रूह तैं बिस्त पठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। कबीर परमात्मा उन काजी और मुल्ला को कहा करते थे, यदि तू अपने इस प्रोसीजर को, इस वे ऑफ वर्शिप को स्वर्ग जाने की मानता है, तुझे कॉन्फिडेंस है, तो अपने परिवार को भेज, उसको कर हलाल सबको, और आदेश दे भगवान को कि इसको स्वर्ग में रखना, मेरे परिवार आ रहा है। यदि कोई मंत्री बन जा और उसको कहीं प्लाट अलॉट करने का आदेश आ जाए ना, वो बकरियां का नंबर ना आने दे, अपने बड़का का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी पत्नी का, बहन का, भाई का, सबसे पहले उनका फार्म भरेगा, बकरियां का कौन नंबर आने दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि तुमको ये पर पूरा विश्वास है कि ये बकरियां इस प्रकार बकरे के हलाल करने मात्र से और ये कलमा पढ़ देने से ये स्वर्ग चला जाता है, तो बकरियां का नंबर कोई नहीं आने दे। तो परमात्मा की इन खरी खरी बातों से, सच्चाई से वो सारे चंगर गए, क्योंकि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दोनों दीन का थारा होगा हाल बेहाल। वहां देखियो थारा के बक्कल उतरेगा। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधारा सूरे, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरे। भगवान तो निकट भी ना हो थारे, इसे नाला कहां गए। रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं खुन्नी को ठोरे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश, गरीबदास इसे कुकर्मी से अल्लाह है सो को से। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ से कहता है मैं हक यानी सही कर रहा हूं, और मारे इन अनाथ जीवों को तुम मार रहा है, और कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ सुआद रे जंद, गरीबदास दरगाह में तेरे गल में पड़ेगा फंद। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके, बासमती चावल पका और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति ही ये कूड़े काम निवार। अब खाने का क्या बताते हैं कि बासमती तो चावल बनाओ और उसमें खांड और घी देसी डाल कर खाओ और भक्ति करो, ये बकवाद छोड़ दो। बासमती चावल पका गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवार। फिर क्या बताते हैं, फुल्का धोवा दाल कर अलवा रोटी खाए, गरीबदास का जी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। कहते हैं भाई
फुलके और दाल बढ़िया बना के खा अपनी मूंग की, और हलवा रोटी बना ले जो ज्यादा तेरा बहुत अच्छा है। तो गरीबदास काजी सुन, ये मिट्टी मांस ना पका। रोजे रखें और खून करें, फिर तस्बीह ले हाथ। गरीबदास दर गए सरेत ने बहुत करी है घात। कबीर साहब कहा करते, दिन में तो तुम रोजे रखो, व्रत रखते हो भगवान के लिए, और सामने वो कर्म बिगाड़ दिया, मुर्गा मार दिया, बकरा काट दिया, है तेरा गजब भैया। काजी खलस उठाए दे तज रोजे की रीत। गरीबदास अल्लाह बजो ये समय जावेगा बीत। काजी राजी क्यों हुआ जो हती अल्लाह की रूह। गरीबदास छूटे नहीं ये लेखा दूबरदू। अब इस प्रकार के विचार परमात्मा उनके हित में ही दिया करते थे काजी मुल्ला और पंडितों को। लेकिन परमात्मा की वाणी है कि कहें साची माने बुरी यही परीक्षा नीच। कि उनके भले की कहें भली वो माने बुरी यही परीक्षा नीच। अब परमात्मा के तो हिंदू भी उसी के बच्चे हैं और मुसलमान भी उसी की आत्मा है। अब वो तो उनको पता है परमेश्वर को कि ये काल के द्वारा प्रेरित हैं, और काल चाहता है इनके इतने कर्म बिगड़वा दूं, इनको फिर नरक में ठोक दूं, गणे जनते इनकी आंखें ना खुलें, या फिर गधे कुत्ते बना कर छोड़ दूं, कहीं इनको परमात्मा का पता ना लग जाए, सच्चाई का ज्ञान ना हो जाए। अब काल प्रेरणा से काजी और मुल्ला चिंगर गए, बिगड़ गए और बहुत बड़ा बुरा माना, भगवान के साथ बहुत बदतमीजियां की। अंत में क्या हुआ, एक बार सिकंदर लोधी चला गया काशी में, क्योंकि वो सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, और वहां काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीरदेव सिंह बघेला। वीर सिंह बघेला कबीर परमेश्वर जी की शक्ति और ज्ञान से परिचित होकर के, उनकी महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य हो गया था। अब वो पंडित और काजी इसलिए वो शांत थे, वहां चुप बैठे रहते थे, कबीर जी के साथ तो खसते रहते थे, लेकिन राजा के पास नहीं जाते थे शिकायत करने कि वो तो इनका शिष्य है। एक बार सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, उसके अंतर्गत सभी छोटे नरेश आते थे, वो पहुंच गया काशी में और लग गया दाव नकलियों का। अब वो काजी और मुल्ला हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पहुंच गए राजा सिकंदर लोधी के पास। सिकंदर लोधी ने कारण पूछा कि आज कैसे इतने समूह इकट्ठा होकर आया है, क्या आपत्ति है आपको, बताइए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया कि एक हिंदू कबीर नाम का है, और उसने हमारे मुसलमान धर्म की बेइज्जती कर दी। वो कहता है कि मांस मिट्टी मत खाओ, और हमारे मुसलमान धर्म की क्रियाओं को गलत बताता है, और अपने आप को भगवान बताता है। नमक मिर्च और लगा दी। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के। यूं आदेश पाते ही एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही पहुंचे, लाए पकड़ कर परमात्मा ने। अपनात्मा वहां हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान दर्शक बैठे, राजा बैठा। राजा ने कहा कि तू कौन है, तू अपने आप को भगवान बताता है, यदि तू अल्लाह का रसूल है तो तेरी परीक्षा लेते हैं। एक गऊ मंगा दी, क्योंकि परमात्मा कह रहे थे गऊ मत मारो पाप होगा, तो ये तो उल्टे पड़े फिर भूंड की तरह। तो गौआ मंगाई और कहा कि इसको हम कत्ल करते हैं तेरे सामने, और तू जीवित कर देना कबीर, अगर तू अल्लाह है या उसका रसूल है। हमारे अल्लाह हजरत मोहम्मद ने गाय को मारकर जीवित कर दिया था। अब हजरत मोहम्मद जी ने गाय को कैसे मारा था, उसने वचन से मारा था, शब्द से, अपनी वचन आध्यात्मिक शक्ति से, और आध्यात्मिक शक्ति से ही जीवित कर दिया था, उसका मांस भी खाया था। और तुम करो रीस नकल, परमात्मा ने उनको बताया।
फिर भी उन्होंने कहा कि ये गाय काट दी हमने, क्या बगाऊ थी, पेट में बच्चा था, मां बेटों का 4 टुकड़े हो गए। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि अब बोल, तू क्यों बैठा है, चुप कर, जीवित नहीं तेरी गर्दन काटेंगे। परमात्मा खड़े हुए और कहा, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, और कह कबीर खालिक दनी हमरा नाम कबीर, मैं हूं अल्लाह अकबर, और हम ही पूरी सृष्टि के मालिक हैं, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर। दोनों माँ बेटा के एक थपकी उसका मारी, एक बच्चे का, दोनों के शरीर जुड़कर जीवित हो गए, और गाय के नीचे बच्चा लाकर दूध की बाल्टी भर दी कबीर परमात्मा ने। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। और बताएंगे सामने। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए यहां आश्रम में पहुंच पाए। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आप जी को ये जानकारी होगी कि सचमुच हम बहुत गलत स्थान पर रह रहे हैं। ये स्थान केवल यातना देने के लिए इस काल भगवान ने बना रखा है। जैसे कैद होती है, जेल होती है, तो यहां प्राणी को कैसे इस पृथ्वी लोक पर यह भेजता है, और यहां परमात्मा की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। यहां का जो भगवान है, यहां का जो स्वामी है, वो काल है, और जिसका नाम काल है तो उसमें रहम नहीं होता है, उसमें दया नाम की चीज नहीं होती, जिसका नाम काल है। और ये गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं, और अब इन सभी सैनिकों का, सभी लोगों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो इससे अंडरस्टूड है कि यहां जो दुख हमें दे रखा है शायद ये कम ही हो, क्योंकि काल जो है वो केवल दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। इसी कारण से आप जी कहीं किसी कामवश जंगल में गए हैं, खेतों में कार्य कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, एकदम ओले गिरने लग जाते हैं, सिर में लगो, आंख फुटो चे टांग टूटो, भागकर इधर उधर किसी वृक्ष या मकान की शरण ले लें तो जान बच सकती है, अन्यथा नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, लाखों व्यक्ति बह जाते हैं, मर जाते हैं। अन्य प्राणियों का तो कहना ही क्या, वो कितनी कितनी संख्या में मरते हैं, बिलों में, अन्य स्थानों पर। कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहां पर भी कई हजारों लाखों की संख्या में प्राणी, मनुष्य, मानव समाप्त हो जाते हैं। आराम से लेट रहे हैं, भूकंप आया, पूरा इलाका नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई। ये कोई स्थान है? ये कोई रहने के लायक है?
एक राजा है, यहाँ का राजा तो हम सुप्रीम पावर मानते हैं, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, और उसकी दुर्गति 1 सेकंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके हड्डों का पता नहीं कहां गिरे जाके। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह करके इस काल के द्वारा ये झूठे सुख को प्राप्त करके भूल गए हो उस पूर्ण परमात्मा को। हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर, कबीर कहां गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा का मारेगा के घर के परदेशो। परमात्मा कहते हैं, ए भोले जीव, तू किस चीज पर अभिमान किए फिरता है? एक छोटी सी पोस्ट पा करके, एक छोटे से टुकड़े का मुखिया बनकर, राजा या मंत्री प्रधानमंत्री बनकर तू कहां रह रहा है? ये काल गह करकेश, यानी तेरे बाल पकड़ेगा जब तेरी अंत समय आएगा, और वो अंत समय ना जाने कहां आ जाएगा। घर भी आ सकता है और परदेश में तू गया है वहां भी आ जाएगा, तो वहीं तुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। कहां जन्मे कहां पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है कहां खंडेंगे आड़े। पुण्यात्मा, परमात्मा की ये वाणी आप जी ने हृदय में धारनी पड़ेगी। और इस गंदे लोक में यदि तुम थोड़ा बहुत सहारा भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो, प्रोटेक्शन भी चाहते हो कि ऐसी आपदाएं ना आवे हमारे ऊपर, तो इस परमेश्वर कबीर जी की शरण ही ग्रहण आपने करनी पड़ेगी। यदि पूरा विश्व आज इस परमेश्वर की शरण में आ जावे और ये दास जो नाम जाप और विधि और मर्यादा बता रहा है इसका पालन कर ले, पुनः फिर सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? दास को विजय राज सिंह चावड़ा बोलते हैं। विजय सिंह चावड़ा जी। विजय जी कहाँ से आए आप? मैं गांव सिनौर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में जुड़ा हूँ। अच्छा, उनसे नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? उससे पहले किसी संत से, या क्या क्या साधनाएं आपने पहले की? जी, उससे पहले मैंने मंदिर पे जाते थे। हमारे गांव में प्राचीन मंदिर बना हुआ है षण्णेश्वर महादेव और वीर हनुमान जी का। वहाँ पर सुंदरकांड करना, भजन कीर्तन करना, बस यही हमारा दिनचर्या थी। उससे ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं थे और कुछ किए भी नहीं। आप मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रहते हैं, आप हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? जी भगत जी, मेरे पापा जी जुड़े हुए थे पहले। उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। साधना टीवी के माध्यम से उनका प्रोग्राम रोज देखते थे। मेरे पिताजी ने पहले मधु परमहंस जी से दीक्षा प्राप्त की थी, रांझड़ी वाले। तो वहाँ से भी भोपाल वगैरह से दीक्षा वगैरह ले रखी थी पापा जी ने। उसके बाद प्रवचन से जुड़े किसी भगत ने बताया कि एक ऐसे गुरु आते हैं इस पे टीवी पे जो शास्त्रों को खोल खोल कर ज्ञान बताते हैं। तो पापा जी ने वो चैनल ऑन किया, उसको देखना चालू किया। उसको करीबन 1 साल भर, 1 वर्ष भर देखा, समझ में आया। फिर पापा जी और भी गांव के भगत लोग वहाँ पे गए। हरियाणा सतलोक आश्रम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में, वहाँ उन्होंने दीक्षा ली और घर आए। उसके बाद मुझे बोला कि तेरे को भी दीक्षा लेनी चाहिए, तू भी इसी में भक्ति में है, तू भी भजन कीर्तन करता है, ये ऐसा करता है, तो तू भी दीक्षा ले। तो अगले चक्कर जब अगला राउंड हुआ तो गांव वाले भगत जी के साथ में मुझे भी वहाँ सतलोक बरवाला आश्रम भेजा गया और मैं वहाँ गया सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में। वहाँ मैंने दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है
हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की है। सभी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हर किसी को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक लाभ मिले हैं। सर, आपको क्या लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? भगत जी, मेरा बचपन से मेरे को चर्म रोग था करीबन 2-3 साल से, और उसका इलाज शुरू से ही, बचपन से ही चल रहा था। पहले इंदौर चल रहा था, रेगुलर डॉक्टर था मेरा सुभाष जैन करके, उसके साथ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद मैंने अहमदाबाद, बड़ौदा भी दिखाया, वहाँ से भी मेरा इलाज चल रहा था। मतलब मैं बिना दवाई गोली के रह नहीं सकता था, तो वो इलाज चल रहा था। जब गुरुजी के शरण में सतलोक आश्रम गए, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, वहाँ से जब दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा हफ्ता 8 दिन 10 दिन में कि मतलब मेरे जितने भी फोड़े फुंसी शरीर पे थे अपने आप बिना दवाई गोली से ठीक हो गए। उसके बाद आज दिन तक मैंने कभी, तो आज मेरे को 4-5 साल हो गए, सन 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अभी तक कभी मैंने गोली नहीं खाई चर्म रोग के बारे में। सर, और क्या लाभ मिले? जी, मेरा दास का एक बेटा है, 2 साल का जब था ये बेटा है, तो उसको एक जीबीएस करके बीमारी हुई, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। तो उसको पहले वो सुबह जब उठा तो उसको ये लेटरिन बाथरूम करने गया, तो वहां से चल के आया तो खड़ा नहीं हो पाया, गिर गया तो उसको फिर उठाया, फिर गिर गया। ऐसे ही आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, हो जाता है, कभी कभी हो जाएगा ठीक। जब दिन भर हो गया, जब रात हुई तो उसको कमर तक का अंग जो है वो काम करना बंद हो गया। पूरी रात को 5 बजे सुबह इसका शरीर, मतलब हाथ और पैर सब काम करना बंद हो गया, जैसे कोमा में चला जाता है ऐसे हो गया। बस सिर्फ इसकी गर्दन हिलती थी। इसको भागते भागते हम इंदौर लेके गए बड़े डॉक्टरों के पास। ये मेरे पास एड्रेस है, नोबेल हॉस्पिटल, और ये इसके सब एक्सरे वगैरह हैं। इसको वहाँ डॉक्टर शरद थोरा को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसको जीबीएस हुआ है। अब ये जीबीएस क्या है हमको मालूम नहीं था, तो उन्होंने समझाइश दी कि बेटा जीबीएस एक 30,000 पॉपुलेशन में किसी एक को होता है, उसमें उम्र का कोई नहीं, किसी को भी हो सकता है। इसको जिसको कमजोरी देखता है उसको जीबीएस ज्यादा एकदम से लगता है, तो इसको जीबीएस हुआ। अब तुम ये दुआ करो, ये प्रार्थना करो मालिक से, तुम्हारे भगवान से, कि इसको हार्ट में ना घुसे। अगर इसका हार्ट अगर इसमें आ गया बीमारी में तो इसको बचाना मुश्किल है। मैं अपने बेटे के पास ही बैठा था आईसीयू में, तो इसकी हालत मैंने देखी 3:45 बजे कि इसकी आंखें लाल हो रही है और ये रोने की कोशिश कर रहा जोर जोर से, वो ये हिल नहीं पाता है। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा आके, तो उसने सब नली वगैरह निकाल के इसको ऊंधा उल्टा करके इसको खूब पीटा, और वो जो वेंटिलेटर मशीन होती है उसमें वो पंप वगैरह होते हैं, उससे उसको हवा दी हार्ट में, सब किया, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मतलब ऐसी आंखें फटी की फटी रह गई और ऐसा ही रह गया। तो डॉक्टर ने वापस इसको सुला दिया, उसके जो नली वगैरह डाल रखी थी अंदर वो निकाल के, नई डाल के इसको वापस सुला दिया। तो जो उसकी मशीनें चल रही थी उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर आपस में बात करने लगे, 2 डॉक्टर, एक सिस्टर और एक मैं ही था। तो मैं समझ गया कि बालक नहीं बचा। तो गुरुजी, मैंने फोन लगाया, फिर मेरे रिलेटिव है वहीं पे मामा जी, उनको फोन लगाया, तो वो सब भागते हुए आए और इसकी ज्यादा हालत, इतने में 10-15 मिनट गुजर गए। 15 मिनट में इसको अचानक होश आया, सब मशीनें अपने आप चलने लगी, हार्ट बीट इसकी 300, 350, 400 से चलने लग गई। तो डॉक्टर अचानक सब चौंक गए कि ये क्या हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है, इसको कैसे होश आ गया। तो सब भागे, देखा इसको, कि फिर बड़े डॉक्टर तो सुबह आए थे 10 बजे करीब, वो आए, उन्होंने देखा इसको। तो उन्होंने, रात वाले डॉक्टरों ने पूरी सारी कहानी उनको बताई, डॉक्टर शरद थोरा को। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो कोई चमत्कार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। वो बता रहे थे मेरे को कि बेटा 1 मिनट अगर अगर हार्ट बीट बंद हो जाए 1 मिनट, तो उसको लाना बहुत
असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। पर क्या मालूम क्या है, कौन सा चमत्कार है। तो ये चमत्कार मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का है और उन्हीं के द्वारा ये बालक आज यहाँ तक है और स्वस्थ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। बेटा क्या नाम है आपका? उत्तम दास। आपके गुरुजी का क्या नाम है? सतरामपाल जी। आपका जो नाम है उत्तम दास, किसने रखा ये? गुरु जी ने। कौन से गुरुजी ने? सतरामपाल जी। कहाँ पे रखा? आप बीमार हो गए थे, किसने बचाया आपको? गुरु जी ने। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, इन रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि कोई रिपोर्ट देखना चाहे तो कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया, कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? लोग कैसे विश्वास करें जो बातें आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है? ऐसा है कि ये रिपोर्ट है नोबेल हॉस्पिटल इंदौर और डॉक्टर का नाम है शरद थोरा, उन्होंने इलाज किया था। ये इसकी सारी रिपोर्टें हैं, इसके ये सभी एक्सरे वगैरह हैं और अगर कोई संपर्क करना चाहे तो मुझसे मिल सकता है या फिर ये नोबेल हॉस्पिटल इंदौर, यहाँ जाके आप कर सकते। राजवीर के नाम से इसकी रिपोर्ट बनी हुई है। सर आपके बेटे का नाम उत्तम दास है और फाइल जो बनी है वो राजवीर के नाम से बनी है, ये क्या कारण है? जी भगत जी, ऐसा है कि इसको एडमिट किया था, जब ये ठीक हुआ तब इसको लेकर हम बरवाला आश्रम गए थे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। तो वहां गए, दर्शन के लिए, प्रार्थना के लिए खड़े थे गुरु जी के आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। तो जब आशीर्वाद देते हुए मालिक आए संत रामपाल जी महाराज, तो वो हमारे पास आके ये मेरी गोद में उठाया हुआ था। तो गुरुजी आकर रुके और इसकी तरफ थोड़ी देर देखा, इसको 2 बार इसके हाथ लगाया गुरुजी ने, सिर में मारी और बोला बेटा तू वही है ना जो इंदौर एडमिट था? मैं तो हाँ गुरुजी। तो गुरुजी थोड़ी देर और रुके, फिर गुरुजी से मैंने प्रार्थना की गुरुजी इसका नामकरण करना, इसका नाम क्या रखें? तो गुरुजी ने थोड़ी सी देर इसकी तरफ देखा और बोला कि आज से इसका नाम उत्तम दास रहेगा। और इसको उसी टाइम फिर गुरुजी ने नामकरण किया। हमने पहले इनका नाम क्या था? पहले इसका नाम राजवीर ऐसे ही रख दिया था, राजवीर नाम था इसका और राजवीर के नाम से एडमिट था ये और उसी के हिसाब से सब रिपोर्टें बनी हुई है। सर क्या आप कोई नशा करते थे? जी नहीं, हमारा परिवार पहले से भी थोड़ा सा इसी लाइन में जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक लाइन में, पापा जी की वजह से, तो नशा कभी किया नहीं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? दास का सब भगत समाज से करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने कुछ बिजी जिंदगी में, फास्ट लाइफ में थोड़ा सा समय निकालें। गुरु रामपाल जी महाराज का जो सत्संग आता है उसको देखें, उसमें जो भगत लोगों के इंटरव्यू होते हैं उनको देखें। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पैसे देकर इंटरव्यू होता है या इनके चेले चपाटे हैं वो इंटरव्यू देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दास का एक आत्म अनुभव है जो उसके साथ गुजरा हुआ है, इसलिए दास सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि आप इस चीज को समझे। पूर्ण परमात्मा और इस धरती पर आए हुए हैं तो उनको ज्ञान को आप समझे। शास्त्र वेद एक एक प्रमाण देकर, हजारों प्रमाण गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।